हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टीसीएस द्वारा भारत की जनगणना से रिलेटेड पूछे गए सारे प्रश्नों को देखें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1872 की जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। जी हाँ, लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना भारत में कराया गया था। इससे पहले हम लोग जान लेते लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो जो है भारत के सबसे घुमक्कड़ वायसराय में से एक थे। इनको घूमने का बड़ा शौक था। ये भारत के चौथे वायसराय थे। ये करीब करीब 20,000 मील की दूरी भारत में तय कर चुके थे 3 वर्ष में। जब ये अंडमान निकोबार गए हुए थे तब शेर अली नाम के एक पठान ने इनकी चाकू मार करके हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में शेर अली के द्वारा कर दी गई थी? तो आंसर होगा लॉर्ड मेयो। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में प्रथम नियमित जनगणना कराई गई। यहाँ पहले हम लोग जान लेते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है, इनसे रिलेटेड, कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक बिल पास किया था, अधिनियम लाया था, कानून लाया था 1885 में, जिसे बंगाल काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है, जिससे भारतीय किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार आया। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा भारत में जनगणना कराई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा गृह मंत्रालय। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना कराई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 साल। यानी कि हर 10 साल के अंतराल में भारत में जनगणना कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत का साक्षरता दर कितना है? आंसर होगा 74.04, यानी कि 74.04% करीब करीब लोग क्या हैं हमारे देश में पढ़े लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना का क्या थीम था? यानी किस थीम पे ये बेस्ड था? तो हमारा 2011 का जनगणना जो है उसका थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारा जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है नेशनल पॉपुलर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी है न्यू पॉपुलेशन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी न्यू पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन। या ऑप्शन नंबर डी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 453 ऑप्शन नंबर 1 पे है। ऑप्शन नंबर बी है 382। ऑप्शन नंबर सी है 423। या ऑप्शन नंबर डी 500। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 382। जी हाँ, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। यानी कि 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में लोग पाए जाते हैं हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? सबसे अधिक साक्षरता दर हमारे देश में केरला पे है, यानी कि केरल राज्य के है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराज विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो मैं बता देता हूं आपको, करीब 30% है नगरीय जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 31.2%, एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है, कितने परसेंट लोग गांव में रहते हैं? करीब करीब 70% रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 68.08। जी हाँ, 68.08% लोग भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान भी कहा जाता है। केरल का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि केरल जो है सबसे सर्वाधिक साक्षर राज्य है। तो इससे क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका साक्षरता दर केरल का कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 94%। जी हाँ, भारत में सबसे अधिक शिक्षित लोग केरल में रहते हैं, करीब करीब 94%, यानी कि हर 100 में 94% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर हमारे देश में बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का लिंग अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर 1 है 223, ऑप्शन नंबर 2 है 932, ऑप्शन नंबर 3 है 943, ऑप्शन नंबर डी है 933। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 943। जी हाँ, 943 भारत का लिंग अनुपात है, यानी प्रति 1000 महिलाओं पे 943 पुरुष भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अत्यधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, गेस कीजिए, केरल। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दशकीय वृद्धि यानी कि डेकेडल ग्रोथ, यानी कि 10 साल के दौरान, यानी कि 2011 भारत की दशक, अगला क्वेश्चन है, भारत की दशकीय वृद्धि कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? यानी कि 2001 से 2011 तक भारत के जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 10 सालों में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, बिहार तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है हमारे देश का सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर 1 है गोवा, ऑप्शन नंबर 2 है झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला है गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? जैसा कि मैंने बताया है पहले कि बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, इस वजह से क्वेश्चन यह आ सकता है कि बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 61.08%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग किस राज्य में रहते हैं, निवास करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब वाला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जिसमें सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करता है? किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं निवास करते हैं? ऑप्शन है झारखंड बिहार, ऑप्शन नंबर सेकंड है ओडिशा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर थर्ड है दिल्ली हरियाणा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है पंजाब हरियाणा। तो करेक्ट आंसर होगा पंजाब हरियाणा। जी हाँ, पंजाब हरियाणा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे कोई भी शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस दो राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करता है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं रहते हैं किन दो राज्यों में? ऑप्शन नंबर 1 है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे एक भी शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का साक्षरता दर बहुत ही अच्छा है, सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दिल्ली। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली का है, क्योंकि ये साइज में तो सबसे छोटा है लेकिन पूरा भारत का लोग यहाँ जाकर के बस गए हैं, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ का बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहले नंबर पे जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पे कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना कितने चरणों में संचालित किया गया था? यानी कि 2011 का जो सेंसस था वो कितने फेज में कंप्लीट हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 फेज में। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? पहला गुजरात, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार या चौथा राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में महिलाओं का साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी भारतीय शहर ढाका अब बंगाल में पहला पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा करवाया गया था? जो पहला किसी भारतीय शहर का पहला पूर्ण जनगणना किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है हेनरी वाल्टर, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरी वाल्टर। जी हाँ, हेनरी वाल्टर के द्वारा पहली बार उस समय के भारतीय शहर ढाका का पहला पूर्ण जनगणना कराया गया था 1830 में। अगला क्वेश्चन है देश में पुरुषों का साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन नंबर 1 है 94%, ऑप्शन नंबर बी है 76.4%, ऑप्शन नंबर सी 67% या ऑप्शन नंबर डी 82.14%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 82.14%। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है देश में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 65.46%। जी हाँ, 65.46% महिलाएं भारत में शिक्षित हैं। अगला प्रश्न है 2011 में पुरुष महिला साक्षरता अंतर क्या था? यानी कि पुरुषों की जो साक्षरता दर है और जो महिलाओं की साक्षरता दर है दोनों के बीच का अंतर कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16.68। आप ये चेक कर सकते हैं। पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो 82.14 है और महिलाओं का 65.46% है। दोनों को घटाइएगा तो 16.68% आपको वैल्यू मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 भोजपुरी, ऑप्शन नंबर 2 बंगाली, ऑप्शन नंबर सी तमिल, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाली, यानी बंगाली भाषा जो है सबसे अधिक हिंदी के बाद
बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 2011। अब तक कुल कितने बार जनगणना हो चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 बार। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 3 लक्षद्वीप या ऑप्शन नंबर 4 दमन एंड दीव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? यानी किस राज्य का 10 के जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 3 बिहार या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय में देखा गया। इस प्रकार आज टीसीएस द्वारा पूछे गए पॉपुलेशन और सेंसस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्विज पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।